नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय गौरशाही, जय श्री कल्कि अवतार। मैं ज्योति झा आप सभी का स्वागत करती हूँ भगवद गीता के कर्म योग अध्याय में, जहाँ हमारे साथ माँ भगवान कल्कि अवतार राव गौरशाही जी महाराज द्वारा ज्ञान अर्जित किए हुए संत पुरुष भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों के श्लोकों को माँ भगवान कल्कि अवतार राघवशाही जी महाराज के ज्ञान की रोशनी में आप सभी को समझाएंगे। आज हम जो है तीसरे अध्याय में है, जो कि कर्म योग है, और हम 16वें श्लोक से जो है इसका अध्ययन और इसके आध्यात्मिक मर्म को समझेंगे। तो मैं हमारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हमारे प्रोग्राम एंड हो जाए तो जिन्होंने भी अध्ययन नहीं किया है वो 16वें श्लोक से अध्ययन स्टार्ट करें शुरू करके, और हमारे स्वामी जी और सूफी संत जी जो आपको मर्म बताते हैं उसको अध्यात्मवाद की रोशनी में समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आप भी भगवद गीता को समझ सकें। इसी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं अपना सबसे पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करूंगी। प्रश्न ये है कि जो मनुष्य इस साधना चक्र के अनुसार जीवन नहीं जीता उसकी क्या स्थिति होती है? गुरु महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए, वरिष्ठ संतों को प्रणाम करते हुए, आपको भी बहन बहुत बहुत सम्मान देते हुए नयलरा टीवी एडमिन टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम सब अपने व्यूअर्स का, दर्शकों का स्वागत है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सारी मानव जात को इस प्रश्न को, जो साधना के मार्ग में चल रहे उसको ये प्रश्न बहुत उपयोगी होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 16 का आधार लेके समझे तो श्लोक 16 इस प्रकार है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अगायुरीन्द्रियारामो भोगम पार्थ सजीवती। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को इस दुनिया में, जीव सृष्टि में जो प्रकृति के माध्यम से कर्मों का ये जीवन चक्र चल रहा है उसके अनुसार कर्मों को करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। वे कर्म रूपी चक्र कैसे घूमता रहता है उसकी समझ इस अध्याय के श्लोक नंबर 14 और 15 में भगवान श्री कृष्ण ने सारी मानव जात को समझाई है कि परमात्मा से वेद यानी कि बोलना प्रकट होता है। परमात्मा के आदेश से लोग और प्रकृति कर्म करते हैं। ये कर्म से विराट विश्व रूपी यज्ञ कुंडी में यज्ञ से आग यानी कि प्रकाश उत्पन्न होता है। ये कर्म रूपी यज्ञ की अग्नि से जल की भाप बनने से बरसात बरसता है। ये बरसात से ही अन्न उत्पन्न होता है। आगे ये अन्न से ही सब प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये प्राणियों की उत्पन्न होने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है ये अच्छी तरह से भगवान ने यहाँ समझाया हुआ है। आगे सब प्राणियों को जीवन जीने के लिए इस कर्म के चक्र को अनुपालन करना बहुत जरूरी होता है। जो मनुष्य इस कर्म के चक्र को करता नहीं है वे अपना जीवन दुखी करके शरीर में स्थित जीवात्मा और अन्य 6 प्रकार की सहायक आत्माओं को कमजोर और उनको भूखा रख के पापी बन के जीवन जीता है। ऐसे पापी सामान्य मनुष्य के नाभि में बैठा असुर नफ्स भी उनसे इंद्रियों से भोगने का नकारात्मक कार्य करा के विषय विकारों का महान भोगी बना के उनका जीवन पशु से भी बुरा और व्यर्थ बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने सांकेतिक भाषा में सब मनुष्यों को कर्म रूपी यज्ञ से बरसात और जीवन
समृद्धि बनाने का ये कर्म को एक साधना चक्र की उपमा देके इस दुनिया में चल रहा कर्म रूपी यज्ञ को समझाया हुआ है और सब साधकों को इस कर्म का साधना चक्र के अनुसार जीवन जीने की शिक्षा भी दी है ताकि लोग पापी बनने से बच जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 5254 साल पहले तो कर्म रूपी यज्ञ को समझाया। तब अर्जुन ने यह नहीं पूछा कि हे मेरे सदगुरु महाराज, इस प्रकार के कर्म रूपी यज्ञ करने से तो मनुष्य केवल शरीर का निर्वाह कर पाएगा, मेरी आत्मा यानी के मनुष्य कल्याण करने का कोई दूसरा कर्म रूपी यज्ञ है तो वो मुझे समझा दो। तब भगवान श्री कृष्ण को यह पता था कि अर्जुन ने पूछा भी नहीं, इसलिए और आने वाले कलयुग के समय में मनुष्यों के कल्याणकारी आत्मा का उद्धार करने का कर्म रूपी यज्ञ कल्कि अवतार इमाम मेहदी मसीहा जरूर समझाने वाले हैं। इसलिए 5254 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने तब नहीं समझाया था। अब वर्तमान कलयुग में कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारियात गौर साई जी महाराज सारी मानव जात को रब का जाति नाम लोगों के हृदय में बसाकर हृदय भजन सिमरन जीकर करने की सच्ची विधि सिखा रहे हैं। इस विधि में मनुष्य का हृदय ही एक यज्ञ कुंडी बन जाता है और इस हृदय रूपी यज्ञ कुंडी में ही रब के नाम की आहुति देना होती है। इस साधना चक्र की शुरुआत भी वेद यानी कि इसी विधि समझाने का ज्ञान का उपदेश का बोलना और बोलने से ही साधक सिमरन का कार्य करने लगता है, कर्म करने लगता है। सिमरन के कर्म से हृदय में यज्ञ होने से वहां यज्ञ की शुरुआत हो जाने से हृदय में वहां दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इस दिव्य प्रकाश से खून की भाप बनने लगती है और भाप बनने से दिव्य प्रकाश मिश्रित वो भाप में होके शरीर की नसे नस में दिव्य प्रकाश की बारिश होना शुरू हो जाता है। इस दिव्य प्रकाश की बारिश से मनुष्य के शरीर में स्थित मानवीय आत्मा और 6 प्रकार की सहायक आत्मा में दिव्य प्रकाश की चेतना जागृति रूपी वहां अन्न उत्पन्न हो जाने से उसमें से ही प्राणी वर्ग यानी के मनुष्य की सूरत में ही 9 प्रकार के प्रतिरूप तैयार होके शरीर में से वे प्राणी उत्पन्न होके बाहर निकल के ऊपर आसमानों से पार करके अपने गंतव्य स्थान पर वो पहुंच जाती है। इसके साथ साथ मनुष्य की मानवीय आत्मा ऊपर परम धाम में पहुंचकर परमात्मा अल्लाह को मिल लेती है। ऐसी दिव्य और भव्य शिक्षा अब अल्ट्रा टीवी यूट्यूब चैनल पे प्राप्त करने के लिए सारी मानव जात को प्रेम से निमंत्रण भी दिया जा रहा है। जो मनुष्य इस प्रकार का आंतरिक यानी कि हृदय का ये साधना चक्र की अनुसार जीवन नहीं जीता है उसकी स्थिति पशु से भी बुरी और व्यर्थ बनी रहती है। जी बहन जी। जी स्वामी जी, आपने बहुत बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा। ऐसा आध्यात्मिक अर्थ तो किसी भी किताब के ट्रांसलेशन में नहीं मिल सकता। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि जिस साधक को आत्म तृप्ति और आत्म संतोष की अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसके लिए कर्म के विषय में क्या स्थिति रह जाती है? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यात्रा आवाज जा रही है मेरी में? जी आ रही। यात्रा अन्नमयी कोश से आनंदमयी कोश तक की है, शूद्र से ब्राह्मण तक की है, नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना तक की है,
जो उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिसका मन सदैव उसमें रमा हुआ है, वो आनंद में डूबा हुआ है, वो कर्म करे या न करे कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जब जिसे प्राप्त करना था, जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य हासिल हो गया, तो उसके कर्मों का कोई औचित्य नहीं रह गया। कर्म तो उसे प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं, लेकिन ये मन बड़ा चंचल होता है। वहां पहुंचने के पहले तमाम फिसलन होती है, बार बार ये अन्नमयी कोश की तरफ या उस शरीर की तरफ मुड़ जाता है। कर्म तो सभी करते हैं। एक कर्म होता है इस शरीर को सुख देने के लिए, इस शरीर को पालने के लिए, इस शरीर के सौख्य के लिए, और एक कर्म होता है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस प्रेम के लिए, उस परमार्थ के लिए। तो जो कर्म, जिसकी परिभाषा यज्ञ को पूर्ण करने की जो क्रिया है, जो कर्म है, वो परमात्मा के पास पहुंचाता है या वो उस परमात्मा से मिलन करवाता है। लेकिन हमारा जो अहंकार है वो बार बार इस शरीर में ही स्थित हो जाता है कि ये शरीर ही मैं हूं। जब जब ये स्थिति आती है, तब तब वो परमात्मा से दूर हो जाता है। तुलसीदास ने कहा कि जिव जिव ते हरिते बिलगानो, तब ते देह गेह निज मानो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो। जब जब वो माया के वशीभूत होके उस परमात्मा को भूल जाता है, उसका विस्मरण कर जाता है और अपने शरीर को ही अपना अहंकार मान लेता है, तब तब वो दुनिया के चक्र में फंसा रहता है, इस आवागमन के बंधन में बंधा रहता है, और उस बंधन से उसे छुटकारा नहीं मिलता। सप्तशती भी कहती है कि ज्ञान नाम पिचेतांश देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयोक्षति। ये माया जो है, ये महामाया जो है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह के पास में जकड़ के इस संसार में पटक देती है, और यही अगर चाहे तो मुक्ति भी दिला सकती है, उस परमात्मा तक भी पहुंचा सकती है। तो सांसारिक कार्यों में लिप्त आत्माओं के लिए निर्धारित कर्म तो आवश्यक है, या जो शूद्र की अवस्था में है उसके लिए नियत कर्म तो आवश्यक है। वो भजन करना उसका जरूरी है, क्योंकि अगर भजन वो करेगा नहीं तो उसकी उन्नति कैसे होगी? वो अन्नमयी कोश से प्राणमयी कोश में कैसे जाएगा? मनोमयी कोश को कैसे पार करेगा? विज्ञानमयी कोश को कैसे पार करके वो आनंदमयी कोश में पहुंचेगा? या नफ्स अम्मारा से वो नफ्स मुतमइन्ना की स्थिति में कैसे पहुंचेगा अगर भजन नहीं करेगा तो? लेकिन अगर नफ्स उसका मुतमइन हो गया और कल्ब शहीद हो गया, वो परमात्मा से मिल लिया, फिर उसको पीछे काम जो करना था, जो नियत कर्म था, उसे करने की क्या आवश्यकता रह गई? अगर मैं ये कहूं कि जब तक मैं विद्यालय में, हाई स्कूल या इंटर या किसी भी क्लास की डिग्री जब तक नहीं मिली है, तब तक तो हमारा विद्यालय जाना जरूरी है, नियमित अटेंडेंस होनी चाहिए, जो पढ़ाया जा रहा है वो हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हमें डिग्री मिल गई तो फिर उस पढ़ाई का क्या औचित्य रह गया? तो जो पुरुष उस आनंदमयी कोश में स्थित हो गया है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो कर्म करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता में भी अध्याय 3 के 17वें और 18वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में ही रत है, आत्मतृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है,
उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व को प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे। ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है, न किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी का पुनः चित्रण करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से कोई हानि। जबकि पहले आवश्यक था। उसका संपूर्ण प्राणियों से कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत सनातन अव्यक्त अपरिवर्तनशील और अक्षय है। जब उसी को पा लिया, उसी में संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी से ओतप्रोत और स्थित है, आगे कोई सत्ता है ही नहीं, तो किसको खोजे और मिलेगा क्या। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि नहीं है, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वो चित्त ही उसमें नहीं रहा। वो मन ही, वो अहंकार ही समर्पित हो गया, उस परमात्मा में उसका एकाकार हो गया। फिर ऐसे व्यक्ति को काम करने की या कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो तो उसी के स्वरूप में आनंदित है, या यूं कहें कि उसी का स्वरूप हो गया। जी जी सचिदानंद जी, आपने बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया है। साथ में आपने ये भी बताया अंडमय कोश, जो इसे सरकार गौशाही ने बेजाय नासूद करके बताया था। तो इस तरह वोकेबलरी भी हमें सनातन धर्म से भी मिलती है, सरकार गौशाही के तालीम से भी मिलती है, तो इससे बहुत समझने में बहुत आसानी होती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि पूर्णता की अवस्था में कर्म करने या ना करने से कोई व्यक्तिगत लाभ हानि ना होने पर भी अर्जुन को कर्म करते रहने की प्रेरणा क्यों दी गई है? सबसे पहले मैं अपने भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए इस पैनल में उपस्थित दिव्य संतों को मैं नमन करता हूँ। साथ ही अपने छोटी बहन ज्योति को सहृदय स्नेह समर्पित करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, इसमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि कर्म क्या है। गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि भगवान कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान इसमें दिए, उसकी भाषा अब जमाने वाले उसको जो है समझ नहीं पाते कि भगवान कृष्ण कहना क्या चाहते। जिन शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ का जब अनर्थ कर देते हैं तो मूल बातों से अलग हो जाते हैं और इसमें उपगजनतम आ जाता है। भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने मंजिल पर पहुंच गया, तुम्हारे अंदर ब्रह्म आ गया, फिर भी तुमको कार्य करने की जरूरत है, वो कर्म करने की जरूरत है। अब कर्म से जो मुराद है वो कर्म दुनिया वाले जो गीता में कर्म कहा गया है वो कर्म कहा गया है जो भगवान की साधना आराधना, उस प्रक्रिया को कर्म कहा गया है जिस कर्म के जरिए तेरा मन पर नियंत्रण होता है।
सारी गीता जो है मन पर नियंत्रण करने हेतु ही ये सारी बातें, सारी क्रियाएं बताई गई हैं। कुरान में, हदीसों में जो मूल में है वो मन पर नियंत्रण करने हेतु तसव्वुफ का इल्म जो है सूफियों के जरिए बताया गया। अर्थात जो वो कर्म, वो क्रिया जिसको करने से तेरा मन पर नियंत्रण होती है, हाँ, जब तेरा मन पे नियंत्रण हो जाएगा फिर तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो इस आध्यात्मिक उन्नति में जो उन्नति करके परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं उनको भी कह रहा है कि इस कर्म से च्युत न हो। उनको भी जो है कहा गया है कि उसको भी करना है, हालांकि उसको करने से न हानि है न लाभ है। भाई परमात्मा को तो पा गया है, जब वो परमात्मा को पा गया है तो फिर वो उसको करने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन करना है ना। और अगर वो न भी करे तो कोई नुकसान ही नहीं है, इसलिए कि उसका लक्ष्य मिल गया। तो दोनों स्थिति में उसके ऊपर न हानि है न लाभ है। यहाँ पर जो परमात्मा स्थित योगी हो चुका है, अब भगवान कह रहे हैं कि इसके बाद भी तुमको काम करना पड़ेगा। इसलिए लोकाचार के लिए, लोक हित के लिए, अगर तुम यह ज्ञान, ये जो कर्म है, इस कर्म को करने के लिए दूसरे के कहोगे और तुम खुद नहीं करोगे तो इससे जो है लोकाचार जो है वो बिगड़ेगा। इस क्रिया के प्रति लोगों की उदासीनता होगी और योगी जो अपने योग के जरिए ईश्वर से योग हो चुका है, वो पूर्णतया को प्राप्त हो चुका है, तो उसका फर्ज बनता है कि दुनिया में अमन, शांति, मोहब्बत और ईश्वर प्रेम की तरफ बुलाने के लिए खुद इस क्रिया को वो कार्य रूप दे। इसको कर्म कहा गया है। अब हम गीता पढ़ते हैं और कर्म का मतलब हम खेती गृहस्थी, दौरी दुकान, रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी समझ लेते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा है, ये जो है ये काम न करो, ये गौण काम है। लेकिन जो मुख्य काम है, जिस कर्म के तरफ इशारा किया जा रहा है, जिस कर्म को करने के बाद तुमको ये परम सिद्धि को प्राप्त होगे, यानी परमात्मा तेरे अंदर समा जाएगा, तेरे अंदर रब का इरफान आ जाएगा, तू अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। वो जो जिस क्रिया के जरिए तुम अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचा, तो उस क्रिया को पाने के बाद भी, हो जाने के बाद भी तुमको लोक हित को चाहते हुए कर्म करते रहना पड़ेगा। तो ये भगवान कृष्ण ने ये अर्जुन को बता रहे हैं, कर्म तो करना है, हर हाल में करना है। पहले तो प्राप्ति के लिए कर रहा था, अब लोक हित के लिए करना है। तो बहन ने यही सवाल किया है कि प्राप्ति तक जो है कर्म आपने किया, फिर करने के लिए क्यों भगवान ने कहा इसको करते रखो। अच्छा, सरकार गौरशाही जब आए, जब कल की अवतार के रूप में, जब वो कृष्ण उस कल की अवतार इमाम मेहदी में, उस सरकार गौरशाही के अंदर जब वो आप जो है बैठ के आ रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि तू चाहे ना चाहे ये कर्म होती रहेगी। सरकार ने कहा कि तेरे दिल की धड़कने अगर राम राम में जारी हो गई, अल्लाह अल्लाह में जारी हो गई, फिर सोते उठते बैठते करवटों के बल होती रहेगी। यानी वो कृष्ण का जो वो कर्म बता रहे हैं, वो कर्म स्वतः होता रहेगा। तो ये कर्म करने से जो परमात्मा स्थित हो गया, न करने से उसको लाभ है न हानि है। लेकिन यहाँ सरकार कह रहे हैं करो, अगर तुम करना भी ना चाहो तो भी होती रहेगी। इसलिए कि दिल की धड़कने खुद ब खुद राम राम या अल्लाह अल्लाह नहीं करती हैं। भगवत नाम का जो अखंड संकीर्तन होता है वो भगवत कृपा की वजह से होता है। जब भगवत कृपा होगी
तो क्षणिक मात्र के लिए थोड़ी कृपा होती है। कृपा होगी तो हमेशा के लिए होती है। अगर अखंड संकीर्तन भगवत नाम का जो अखंड संकीर्तन है भगवत कृपा से हासिल हुई तो यह अस्थाई होता है, जीवन पर्यंत चलता है। भले आप पूरे जीवन में आप कुछ भी करते रहे, ये कर्म होता रहेगा। इसी को जो है कुरान में भी अल्लाह ने कहा कि ऐसे बंदगी करो सोते उठते करोटों के बाद, यहाँ तक कि खरीद फरोख्त में भी ये तुम्हारे रब का नाम छूटे नहीं। इसी को हमारे सनातन धर्म में कहा गया अखंड संकीर्तन। अखंड संकीर्तन अगर तेरे अंदर खुद ब खुद ईश्वर की कृपा से शुरू हो जाए, तुमको मानना पड़ेगा ना, ये कर्म जो है ये न चाहते हुए होता ही रहेगा। और ये ऐसी गाड़ी है, जब एक बार पटरी पे चढ़ गई, ये रुकना नहीं है, एकदम मंजिल मकसूद पहुंच ही जाए। हालांकि इसको जो परमात्मा स्थित हो गया, जो रब को धारण कर लिया, जो रब के इरफान को हासिल कर लिया, उसको भजन करे या न करे उससे कोई उसको हानि लाभ नहीं होना है। फिर भी इस कर्म की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि होता ही रहेगा, चाहे तू चाहे या न चाहे। करना जरूरी है, इसलिए कि तू करेगा तो तेरे पीछे जो मानने वाले हैं, जो अनुकरण करने वाले हैं, वो करेंगे। अगर महापुरुष इस काम को बंद कर दे तो फिर उसके पीछे लगने वाले कहेंगे तो करने वाले से कोई फायदा नहीं है, हमारे गुरु जी तो करते ही नहीं है। तो लोक हित के लिए इस कर्म को करते रहना भी जरूरी है। जी बहन। जी, आपने बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। और जो आपने अभी बताया है कि लोगों के हित के लिए इस कर्म को करना ज़रूरी है, उसी को हम डिटेल में स्वामी जी से समझने का प्रयत्न करेंगे। स्वामी जी, सवाल ये है कि प्राप्ति के पश्चात भी कर्म करना क्यों आवश्यक है? और भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन से इस सिद्धांत को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं? कृपया इस उदाहरण देकर आप समझाइए।